जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1,1 माइग्रेशन की बात करूँ मेरे से। तो व्हाट इज 1,1 माइग्रेशन? Actually, 1,1 migration, 1,2 migration, and beta hydride elimination. These are some very important process, and these are some steps of reaction mechanism involved in the organometallic chemistry. So 1,1 migration जाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? जो कॉम्प्लेक्स है आपका, that is the जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आप बोल सकते हो कि organometallic कॉम्प्लेक्स है आपका, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका फॉलो करना चाहिए। आप लोग सब पढ़ते हो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को वो फॉलो करना चाहिए, एंड इट शुड हैव सिग्मा डोनर लिगेंड। इट शुड हैव सिग्मा डोनर लिगेंड मतलब जो मेटल कॉम्प्लेक्स के पास सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट होना बिल्कुल जरूरी है विद कार्बोनिल, विद CO। थर्ड स्टेप इज दैट इस प्रोसेस में क्या होता है, 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है after the reaction. 18 electron complex get converted to 16 electron complex after the reaction, and this reaction is मतलब इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन आपका 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिग्मा डोनर CO के साथ अटैच होना जरूरी है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक जो होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। और आफ्टर द रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट डज नॉट चेंज। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपका मेटल का चेंज नहीं होता, जो आपका पहले था ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन से पहले, वो रिएक्शन के बाद में भी होता है। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट नोट, नॉट डिस्कसिंग फुली अबाउट, जस्ट शॉर्ट नोट के बारे में हम डिस्कशन करें यहाँ पे। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हाँ, और कुछ पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट 5 पॉइंट इज दैट ऑलवेज सीस माइग्रेशन इज प्रीफर, ऑलवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज सीस माइग्रेशन इज प्रीफर्ड। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ आपको, सीस माइग्रेशन ऑलवेज प्रीफर होता है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे 1,1 माइग्रेशन का क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 1,1 माइग्रेशन का क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है आपका 1,1 माइग्रेशन का, तो वो 3 टाइप का होता है। आइदर आप उसको इंट्रा मतलब डायरेक्ट CO इंसर्शन कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट CO इंसर्शन कर सकते हो, आप उसको इंट्रामोलिकुलर कर सकते हो, आप उसको इंट्रामोलिकुलर कर सकते हो, और लास्ट आपका होता है अल्काइल माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो अल्किल माइग्रेशन भी आप कर सकते हो, यू कैन डू एनी ऑफ द 3, बट इन तीनों में से सबसे प्रीफरेबल होता है आपका अल्किल माइग्रेशन। ऐसा क्यों? व्हाई इट इज प्रीफरेबल? बिकॉज अल्किल माइग्रेशन में जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो कम लगता है। और आप लोग सब जानते हो जो भी जिस रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शन में कम लगेगा, वहाँ पे आपका क्या होता है कि रिएक्शन आपका आसानी से बन जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लेस लगता है। सो इट इज द अल्किल माइग्रेशन, इट इज मोर प्रीफरेबल, ये आपका ज़्यादा प्रीफर होता है। ओके ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे दे MnCO CO 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 और यहाँ पे CH3 और आपका CO टाइटेनियम है। तो मैं इसका मैकेनिज्म के बारे में आपको बता रहा हूँ अभी। तो मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअली 1,1 माइग्रेशन का? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए आपने देख लिया यहाँ पे क्या है, CH3 आपका सिग्मा डोनर लिगेंड है। नाउ वी आर सीइंग दैट सिग्मा डोनर लिगेंड आपका CH3 होता है। तो देखिए सिग्मा डोनर लिगेंड में कौन कौन जाता है, तो सिग्मा डोनर लिगेंड में जाता है आपका H CH3 C2H, इस टाइप की कोई सिग्मा डोनर लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है। वैसे तो सिग्मा डोनर बोलने के लिए बहुत सारे सिग्मा डोनर लिगेंड है आपका, मतलब अमीन भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम इस सब लिगेंड को ले सकते हैं H CH3 C2H5 को लेके चलते हैं। तो ये क्या करेगा, अभी हम थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि अल्किल माइग्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो अल्किल माइग्रेशन का मतलब होता है ये CH3 यहाँ पे माइग्रेट करेगा। अभी जब ये माइग्रेट करेगा तो पहले आप चेक करें ना ये 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो बिल्कुल मांगानीज के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, आप बोल सकते हो 4s2 3d5, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास।
एंड कार्बोनिल तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 1 2 3 4 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और मिथाइल आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। तो कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? कुल मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो नाउ द टोटल इलेक्ट्रॉन इज 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग करता है तो इस वजह से क्या करेंगे, पहले आपको चेक करना होगा। सबसे पहले आपका काम ही बनता है कि इस प्रकार रिएक्शन में फर्स्ट यू हैव टू चेक द इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन और नॉट। तो यहाँ से क्या करें, CO और ये CH3 क्या कर गया, यहाँ पे माइग्रेशन कर गया। जब ये माइग्रेट कर जाता है तो यहाँ से क्या होगा, आपका C डबल बॉन्ड CH3 बन गया। तो यहाँ पे एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई चीज माइग्रेशन हो जाता है तो वहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइट क्रिएट हो जाता है। क्या बोला दोस्त, जब भी कोई चीज माइग्रेट कर जाता है वहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइट क्रिएट हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइट का मतलब कोई वैकेंट साइट, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइट। दिस इज द अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेट साइट आपका क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, आपका फिर से कोई भी लिगैंड आपका आके यहाँ पे अटैक कर देते हैं। मान लो वो CO13 क्यों ना हो, तो CO13 आके यहाँ पे अटैक कर देता है भाई। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। तो ये फाइनली आपका 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख लेना चेक करके, 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये होता है 1-1 माइग्रेशन का कहानी। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं 1-2 माइग्रेटोर इंसर्शन। ये क्या है 1-2 माइग्रेटोर इंसर्शन? क्या है 1-2 इंसर्शन भी बोल सकते हो, माइग्रेटोर इंसर्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, यू कैन से एनीथिंग। तो 1-2 माइग्रेटोर इंसर्शन की बात जब हम करेंगे तो 1-2 माइग्रेटोर इंसर्शन का बेसिक कंडीशन बिल्कुल 1-1 माइग्रेशन की तरह होगा। जो पॉइंट आपने 1-1 माइग्रेशन मैंने आपको बताया, तो वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1-2 इंसर्शन में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद वो 16 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट हो जाएगा। मेटाल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चेंज नहीं होगा। Before the reaction and after the reaction, the oxidation state of the metal is retained. So 1-2 इंसर्शन में, लेकिन कंडीशन क्या होता है 1-2 इंसर्शन का, कि आपके पास सिग्मा डोनर लिगैंड प्रेजेंट होना जरूरी है। आपके पास सिग्मा डोनर लिगैंड प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड साथ साथ आपके पास क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, अल्कीन प्रेजेंट होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन करने की, अल्कीन आपका प्रेजेंट होना बिल्कुल जरूरी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे आप सपोज करो CO3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे आपका अल्कीन है। तो इसका कॉम्प्लेक्स हम चेक करेंगे, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इसके लिए भी 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोबाल्ट आपका कितना, आयरन कोबाल्ट, दैट इज 4s2 3d7। ओके, तो 4s2 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है, और 9 इलेक्ट्रॉन आप कोबाल्ट से दे रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन आप कार्बोनिल से दे रहे हो, मतलब कितना हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ से हाइड्रोजन से आपका 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और पाई बॉन्ड से आपका, तो इस हिसाब से कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हाइड्रोजन अभी क्या करेगा, जाके इसके साथ इंसर्शन मार देगा, मतलब इंसर्ट कर देगा। तो हाइड्रोजन को हम इंसर्ट यहाँ पे कर देते हैं, जिस वजह से क्या होगा, CO3 और CH2 बन गया, बिकॉज दिस इज CH2। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ऑब्वियस सी बात है CH2 बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है 1-2 इंसर्शन का। हाँ, 1-1 माइग्रेशन में एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि 1-1 माइग्रेशन का रेट कहाँ पे पास होता है। तो रेट ऑफ 1-1 माइग्रेशन that is inversely proportional to steric crowding। स्टेरिक क्राउडिंग को वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जितना कम स्टेरिक क्राउडिंग आपका लगता है वहां पे आपका 1-1 माइग्रेशन का रेट सबसे फास्ट हो जाता है। तो कौन कौन सा एग्जांपल, आप एन-ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद C2H5 ज़्यादा हो जाएगा, आपका मिथाइल ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद आइसोप्रोपेट ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार आपका ट्रेंड चलता रहता है, फिर लास्ट में आपका टर्शियरी ब्यूटाइल इस तरह से ज़्यादा होकर चलता है। तो दिस इज द ट्रेंड एट द रेट ऑफ 1-1 माइग्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, तो ये क्या है भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या है? सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द 1-2 माइग्रेशन। इट इज द रिवर्स ऑफ 1-2 माइग्रेशन, रिवर्स ऑफ 1-2 माइग्रेशन। तो 1-2 माइग्रेशन का रिवर्स होता है। 1-2 माइग्रेशन में क्या करते हैं हम ना, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से 16 इलेक्ट्रॉन पे कन्वर्ट करते हैं, पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में हम 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे हम, 18 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे।
और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का प्रिंसिपल भी आपका सेम रहता है, मेटाल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका चेंज नहीं होगा। आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन, ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन, ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन, जो कहानी आपने पढ़ा था मेटाल का वहाँ पे 1,1 एंड 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन में। अब पॉइंट होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए आपका बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बिल्कुल जरूरी है। तो बीटा हाइड्रोजन क्या है बताऊंगा आपका, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है, एटलीस्ट तो एक प्रेजेंट होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आपका बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है देन योर रिएक्शन विल नॉट फॉरवर्ड, मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आपका हो नहीं सकता इस केस में। तो 5 पॉइंट ये होता है, 5 नंबर पॉइंट में नोट डाउन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए मेटाल एंड बीटा हाइड्रोजन, मेटाल एंड बीटा हाइड्रोजन शुड बी इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, शुड बी इन द सेम प्लेन, इसका मतलब है कि मेटल और बीटा हाइड्रोजन सेम प्लेन में प्रेजेंट होना जरूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, सपोज करिए यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है, रोडियम यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे Pme3 को लगा दूँ, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे CH3। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि सबसे पहला काम क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है कि इसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। देखो मेटल का पहला पोजीशन अल्फा, दूसरा पोजीशन बीटा, मेटल का पहला पोजीशन अल्फा देन बीटा। हाँ एक पॉइंट बताना मैं यहाँ पे भूल गया एक्चुअली, हाँ यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसको मिटा देता हूँ फिर लिखते हैं। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या होता है, अगोस्टिक इंटरेक्शन होता है। तो अगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है मैं एक अलग सा वीडियो में बताऊंगा, पर अगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एग्जांपल के थ्रू में बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा रोडियम लगा दिया आपने, Pme3 यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आपका CH2 प्रेजेंट है और आपका CH3 प्रेजेंट है। This is alpha, this is beta. Again, I am saying that the hydrogen present near the metal atom is called alpha, then beta. जैसा फंक्शनल ग्रुप में करते हैं अल्फा बीटा उसी तरह ही है। तो we can break the CH3, एक्चुअली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगोस्टिक इंटरेक्शन की बता रहा हूँ आपको, अगोस्टिक इंटरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो CH2 और यहाँ पे CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे ही मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। सो नाउ व्हाट इज द पॉइंट इंपॉर्टेंट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज दैट, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो मेटल और ये जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर ये आपका सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये ट्रांस हो जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे रोडियम और मिथाइल सॉरी हाइड्रोजन दोनों आपका क्या प्लेन में है, दैट मीन्स इनके बीच में क्या हो रहा है अभी अगोस्टिक इंट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, अगोस्टिक इंट्रैक्शन लग रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जब अगोस्टिक इंटरेक्शन देगा तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। सो फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, रोडियम यहाँ पे बना दीजिए, Pme3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर दो, बस इस तरह से आपका बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको बताना बिल्कुल जरूरी है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में। लास्ट पॉइंट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का ये होता है कि एनी कॉम्प्लेक्स अंडरगो बीटा एलिमिनेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपका बीटा एलिमिनेशन जाता है इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, वो क्या हो जाएगा आपका थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपका बीटा एलिमिनेशन जाता है तो वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर लिए 1,1 माइग्रेशन, 1,2 माइग्रेशन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बारे में। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।